नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीसी इंडिया चैनल पर। मैं कुंदन कुमार। जैसा कि आपको पता है कि मैंने पिछले वीडियो में 8.2 तक आपको पूरा क्वेश्चन कराया था 8.2 का। तो मैं क्या करता हूँ, कोई भी लेसन या एक्सरसाइज पढ़ाने से पहले आपको मैं कुछ थ्योरी पढ़ाता हूँ, जिससे कि आप किसी भी सवाल को आसानी से डील कर सकें। तो उसी तरह से अब हम लोग जो 8.3 को हल करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम कुछ सूत्र, कुछ फॉर्मूले को प्रूव करेंगे, कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, तभी ये हम लोग एक्सरसाइज 8.3 पर आएंगे। तो मैं आपको बता दूं, यदि आपको 10th का फुल मैथ पढ़ना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको जहाँ भी आप कोचिंग या ट्यूशन कर रहे हैं, अगर वहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई भी यहाँ प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट भी करके बता सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप उससे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि आप जो पढ़ते हैं तो प्लीज़ आप एक हेडफोन लगा लीजिए अपने कान में। उसके बाद आप हेडफोन लगाने के बाद आप जो है तभी इसको पढ़िए, और अपने पास में एक कॉपी रख लीजिए और एक पेन रख लीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसे ही सिर्फ वीडियो देखेंगे तो वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि आप अपने से नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि कहा गया है कि आपको कोई भी बाइसिकल चलाने के लिए दे दिया जाए, और जब तक आप जो है बाइसिकल को अपने से नहीं चला लेते तब तक आप नहीं सीख सकते। आपको हज़ारों बार बताया जाए ऐसे चलता है, ऐसे हैंडल होता है, लेकिन आपको इसीलिए अपने से खुद बाय खुद वो चीज़ आपको करना होगा। तो मैं इसी के साथ आज 8.3 पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो 8.3 का हम लोग क्वेश्चन डील करें। यहाँ पर देखिए 8.3 है एनसीईआरटी का। उससे पहले हम लोग कुछ फॉर्मूलेस को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, जैसा कि आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में आपने बहुत सारा चीज़ रेशियो वगैरह पढ़ा है, और उसमें फॉर्मूलेस भी पढ़े थे। कुछ ये सब मान भी आपको मैंने प्रूव करके बताया था। जितना भी ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो मैंने बताया है, ये सारे वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए, उसमें दिया हुआ है, आप उसे इजीली देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग कौन सा सबसे पहले फॉर्मूला सूत्र प्रूव करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है। एक ट्रायंगल जिसको आप लोग बोलते हैं त्रिभुज। तो चलिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं सबसे पहले। देखिए मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, कुछ फॉर्मूलेज आज हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से ये ट्रायंगल है। इस कोण का मैं नाम दे रहा हूँ ए, इस कोण का मैं नाम दे रहा हूँ बी, इस एंगल का मैं नाम दे रहा हूँ सी। तो ये देखिए ये आपका 90 डिग्री का कोण है। आपको मैं बता दूं कि पूरे त्रिभुज जो होता है वो पूरे त्रिभुज के कोणों का एंगल का जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है। मान लेते हैं ये कोण हमारा थीटा है। देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये दोनों कोण के बारे में हमको कुछ नहीं पता है। मान लेते हैं ये कोण हमारा थीटा है, तो ये कोण आप ही बताइए, ये 90 है तो ये कोण जो होगा हमारा वो 90 माइनस थीटा होगा या नहीं। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, एक बार फिर समझिए। ये कोण हमारा क्या है, ये कोण है हमारा 90 डिग्री, और पूरे ट्रायंगल पूरे त्रिभुज मिलाकर के 180 डिग्री का कोण बनता है। ये हमारा थीटा है, तो ये कोण कितना होगा 90 माइनस थीटा। यहाँ देखिए यहाँ पर कोण है, यहाँ मैंने लिखने में बाहर कर दिया थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं उसे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, अब मैं आपको कुछ फॉर्मूला जिस पर मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो आपने जो रेशियो पढ़ा है आप याद करिए, आपने क्या पढ़ा था कि साइन का क्या होता है, आपने पढ़ा था साइन का होता है P/H, पढ़ा था ये सब चीज़। P/H कोस का होता है B/H। याद करिए आप पिछले वीडियो को, आपने अगर देखा होगा टेन का क्या होता है P/B। उसी तरह से कोट का क्या होता है, कोट 10 का उल्टा होता है B/P। फिर सेक होता है, सेक इसका उल्टा होता है कोसेक का, तो H/B। और साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक में आपने पढ़ा था H/P। ये सब चीज़ आप लोग को मालूम है। ये सब चीज़ अगर आप नहीं जानते हैं तो प्लीज़ पीछे वाले वीडियो को देख लीजिए, इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उसका लिंक। तो चलिए आज जो हम लोग फॉर्मूलेज प्रूव करेंगे वो कौन सा फॉर्मूलाज होगा वो देखिए। आपको सबसे पहले इस ट्रायंगल में देखना है, ठीक है। इस ट्रायंगल में आप देखिए मैं एक यहाँ पर एक स्टार लगा देता हूँ, ठीक है। एक स्टार मैं लगा रहा हूँ। देखिए ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा, अब बताइए ये थीटा है तो साइन थीटा क्या होगा इसमें
कि मतलब P बाय एच, तो P क्या है, P जो होता है वो सामने का भुजा होता है, मैंने आपको बताया था, और H तो एक ही होता है, ये है हमारा H थीटा के लिए, और ये क्या है B है, ये क्या है हमारा ये है हमारा P किसके लिए, थीटा के लिए। फिर ये दोनों, ये भी P हो सकता है, ये भी B हो सकता है इस कोण के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मालूम है। तो साइन थीटा बराबर देखिए क्या होगा, P बाय एच, तो ये थीटा है तो यहाँ पर क्या करेंगे P बाय एच, तो क्या हो जाएगा ए बी बटे ए सी। देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसका रेशियो लिख रहा हूँ सिर्फ। अब ये बताइए अगर हम यहाँ कहें, अब इस कोण के लिए अगर हम कोस निकालते हैं, देखिए इस कोण के लिए, इस कोण का मान तो थीटा था, लेकिन इस कोण के लिए, तो इस कोण के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, लिख देते हैं यहाँ पर कोस 90 डिग्री, इस कोण का कितना मान है 90 डिग्री माइनस थीटा, तो बराबर अगर हम लिखे, देखिए कोस निकालिए इसका, इस कोण का कोस निकालिए, इस कोण का जब आप कोस निकालिएगा तो क्या हो जाएगा B बाय एच, ये देखिए B बाय एच, इस कोण के लिए B ये होगा, तो क्या हो जाएगा फिर AB बटे यहाँ पर हो जाएगा आपका AC। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर भी देखिए AB बटा AC, यहाँ पर भी देखिए, अगर इक्वेशन 1 2 भी माने तो अब जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी निश्चित रूप से बराबर होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या हो गया हमारा साइन थीटा बराबर हो गया कोस 90 माइनस थीटा। तो ये फॉर्मूला कैसे प्रूफ हो आपको पता चल गया है, तो ये एक फॉर्मूला बन गया हमारा, ठीक है। इसको हम लोग यूज करके आगे सवाल बनाएंगे। देखिए मैं आपको फॉर्मूला याद नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ कि कैसे होता है। तो ये आपका क्या बन गया फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला। चलिए अब दूसरे फॉर्मूले की तरफ हम लोग चलते हैं। और देखिए मैं इस चित्र को इसमें ढाल लूँगा क्योंकि अभी बहुत सारे फॉर्मूलेज हमको प्रूव करना है। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं, फिर से एक स्टार लगाते हैं, फिर से दूसरा एक, फिर से स्टार दूसरा फॉर्मूला के लिए। अब देखिए इसी चित्र में हमको निकालना क्या है, अब हम आते हैं साइन थीटा, देखिए एक एक करके निकालेंगे। साइन थीटा निकल गया है, अब आते हैं कोस थीटा। तो कोस थीटा में क्या हो जाएगा आप बताइए, थीटा के लिए हमको काम करना है, तो कोस थीटा क्या हो गया, कोस होता है क्या B बाय एच, तो इस कोण के लिए B क्या होगा BC होगा, और कर्ण क्या होगा AC होगा, तो ये हो गया AC। अब देखिए अगर हम इस कोण के लिए निकाले हैं साइन, तो देखिए इस कोण के लिए अगर हम साइन निकालें, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो बराबर क्या हो जाएगा आपको मालूम है, साइन इस कोण के लिए निकालेंगे तो P बाय एच होगा, P ये हो जाएगा क्योंकि सामने वाला जो होता है भुजा वही होता है P, तो ये क्या हो जाएगा हमारा BC, उसके बाद बटे क्या हो जाएगा AC। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर कि ये दोनों भी देखिए बराबर हो गया, तो हमारा एक फॉर्मूला फिर से निकल गया है, कोस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये देखिए दूसरा फॉर्मूला आकर के रेडी है। ये दो फॉर्मूला कैसे आया ये आपको पता चल गया है। देखिए मैंने दोनों फॉर्मूला को प्रूव किया, तो ये फॉर्मूला हो गया आपका और एक ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग सूत्र नंबर तीसरे की ओर चलते हैं। देखिए हमने दो सूत्र निकाल दिया कि कोस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, और साइन थीटा बराबर कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए साइन का हो गया, कोस का हो गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं, किसका निकालेंगे, टेन का। आगे चलते हैं, फिर से फॉर्मूले निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग निकालते हैं टेन थीटा, तीसरा नंबर है हमारा। टोटल कितने रेशियो होता है, 6 रेशियो, ठीक है। तो टेन थीटा का अब हम लोग निकालेंगे। तो देखिए इसी यहाँ पर भी मैंने चित्र क्रिएट कर दिया है, ताकि यहाँ से अगर आपको नहीं दिख रहा है तो वही सेम चित्र है, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। ये भी 90 डिग्री का कोण है। अब देखिए इस चित्र में आप देख सकते हैं, ठीक है, कि ये जो है टेन किसके लिए, ये थीटा यहाँ पर है, तो टेन थीटा क्या होता है, P बाय B होता है। तो P, चलिए इस कोण के लिए P क्या होगा हमारा, AB होगा, तो AB मैं लिख देता हूँ। उसके बाद B कौन सा होगा, ये होगा BC, AB बटे BC। अब देखिए आप यहाँ पर क्या करिए, अगर इसका हम कोट लें इस कोण का, तो इस कोण का मान कितना है 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा अगर ले तो बराबर क्या हो जाएगा आपका कोट 90 डिग्री। अब देखिए इस कोण के लिए रहे कोट, तो कोट होता है B बाय P, तो इस कोण के लिए B होगा, ये होगा कि नहीं, इस कोण के लिए B ये होगा। अगर आप रेशियो नहीं समझ पा रहे हैं तो पिछले वाला वीडियो को आप देखिए, AB हो गया, और AB बटे क्या हो जाएगा फिर हमारा ये BC हो गया, B बाय P, तो BC। देखिए यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, तो ये बराबर ये होगा,
तो एक ये भी फॉर्मूला बन गया हमारा कि टेन थीटा बराबर क्या हो गया, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। एक तीसरा फॉर्मूला आपके सामने तैयार है, देखिए ये फॉर्मूला हो गया हमारा, ठीक है। एक ये फॉर्मूला हो गया। अभी तक हम लोग ये कितना फॉर्मूला प्रूव किए, साइन थीटा बराबर कोस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, उसके बाद कोस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, और टेन थीटा बराबर कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये भी फॉर्मूला, अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो रहा है तो आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले सूत्र को प्रूव करते हैं, ठीक है। अब देखिए फिर से यही चित्र, अब हम लोग देखिए 10 तक पहुंच गए हैं, अब लोग कॉट पर आते हैं, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाता है, आपको मालूम है कि कॉट में क्या होता है, देखिए कॉट में हो जाता है आपका बी बाई पी। तो बी देखिए थीटा के लिए बी, थीटा के लिए बी जो संलग्न भुजा होता है, जो बी एस होता है वो सटा हुआ होता है, तो क्या हो जाएगा बी सी बट्टे क्या हो जाएगा पी, क्या होगा इसके लिए ए बी सी बट्टे क्या हो जाएगा आपका ए बी हो जाएगा, बी सी बट्टे ए बी। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए अगर हम इसी त्रिभुज में अगर हम लोग इस कोण के लिए 10 निकालें, इस कोण के लिए ध्यान दीजिएगा 10 अगर निकालें हम लोग, तो 10 90 डिग्री, इस कोण का मान कितना है थीटा, तो बराबर रेशियो क्या हो जाएगा इसका, इस कोण के लिए निकाल रहे हैं 10, तो क्या हो जाएगा देखिए रेशियो इसका कि P बाई बी होता है, तो P ये हो गया BC और B क्या हो गया AB। इस कोण के लिए, इस कोण के लिए कम कर रहे हैं, इस कोण के लिए एक बार पहली बार मैं इस कोण के लिए कम करता हूँ, फिर इस कोण के लिए कम करता हूँ। इस कोण का मान कितना है थीटा, इस कोण का मान कितना है 90 डिग्री माइनस थीटा। मैंने आपको बताया ये कोण 90 डिग्री का है और ये क्या है, ये थीटा है, तो 180 डिग्री का पूरा त्रिभुज होता है, तो ये क्या होगा हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि 180 पूर्णा चाहिए पूरा मिला करके। अब देखिए ये भी दोनों एक ही है, तो यहाँ इसके बराबर इसका लिख सकते हैं। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया हमारा, क्या हो गया कि यहाँ पर देखिए थोड़ा सा दिख नहीं रहा, कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 10 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो गया। एक ये फॉर्मूला आपके सामने आ गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है वो है साइन कोस 10 कोट भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, वो है सेक पर। सेक थीटा बराबर देखिए अब क्या होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सेक क्या होता है, पहले आप ये चीज़ जानिए। सेक का जो होता है वो होता है h बाई बी। तो h कौन सा है बताइए, इसमें से ये है थीटा के लिए h तो सबके लिए एक ही होता है, तो हो जाएगा हमारा AC h बाई बी, तो b हो जाएगा हमारा BC, AC बटे BC। अब अगर हम कोसेक निकालें, कोसेक ये कोण के लिए निकालें, क्योंकि एक बार ये कोण लेना एक बार ये कोण लेना, 90 डिग्री ये कोण का मान कितना है थीटा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा इस कोण के लिए, तो इस कोण के लिए क्या हो जाएगा h बाई बी था, तो इसका हो जाएगा h बाई पी। तो h कौन है, यही फिर AC है, और इस कोण के लिए P क्या है बताइए, इस कोण के लिए P तो हमारा ये होगा BC हो जाएगा। तो देखिए फिर से ये बराबर ये, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। एक ये फॉर्मूला बन गया आपके सामने। देखिए मैं कितना फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ निकाल के, ठीक है। सेक थीटा बराबर कहता है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कैसे हुआ ये भी आपने देखा। यहाँ पर देखिए कोट थीटा बराबर 10 90 डिग्री माइनस थीटा, उसके बाद ये देखिए 10 थीटा बराबर कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, उसे कोस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, और साइन थीटा बराबर कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर थोड़ा सा आप ध्यान देते रहिएगा तो निश्चित रूप से आपको पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा, कहीं भी दिक्कत आपको नहीं होगा। तो चलिए आगे हम लोग फिर से बढ़ रहे हैं, ठीक है। एक आखिरी फॉर्मूलाज है इस पर, तो देखिए अब हम लोग करेंगे, देखिए कोसेक बचा हुआ है आपके सामने। तो कोसेक देखिए मैं यहाँ पर इसको रेड कलर से जो भी फॉर्मूलाज है मैं रेड कलर से उसको घेर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपके सामने ये फॉर्मूलाज है, ये फॉर्मूलाज है, ठीक है, ये फॉर्मूलाज है, और ये यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला है आपके सामने, ठीक है। तो चलिए कोसेक थीटा बराबर देखिए क्या होता है, थीटा के लिए पहले हम लोग कोसेक करेंगे। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा देखिए यहाँ क्या होता है, यहाँ कोसेक तो होता है h बाई पी, तो h बाई पी पहले कर लेंगे। देखिए थीटा के लिए h क्या होगा, तो AC होगा,
और थीटा के लिए पी क्या होगा, तो ये होगा हमारा ए बी, तो ए सी बटे हो जाएगा ए बी। उसी तरह से अगर हम लोग अब निकालेंगे सेक का, यहाँ पर देखिए सेक इस कोण के लिए निकालेंगे, क्योंकि एक बार ये कोण एक बार ये कोण लेना है, तो 90 डिग्री माइनस थीटा, तो बराबर क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो गया आपका क्या सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो जाता है बी ए सेक का क्या होता है देखिए यहाँ पर एच बाय बी, तो एच क्या हो जाएगा फिर से वही ए सी यहाँ पर देख लीजिए यही ए सी है, और बी क्या है इस कोण के लिए बी, तो इस कोण के लिए बी होगा यही ए बी, ठीक है, इस कोण के लिए, क्योंकि इस कोण के लिए कम करना है। अब देखिए फिर से यही चीज़ ए सी बटे ए बी, तो इतना बराबर इतना होगा, तो एक फॉर्मूला ये भी बन गया कोसेक थीटा बराबर 90 डिग्री, सॉरी यहाँ पर सेक भी दिया हुआ है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो एक ये भी फॉर्मूला आपके सामने आ गया है, ठीक है। देखिए अभी तक हमने 6 फार्मूला पढ़ा, इसमें एक ये भी फार्मूला आपके सामने आ गया, ठीक है, कोसेक थीटा बराबर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए ये टोटल फार्मूला आपके सामने अभी प्रूफ हुआ। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप इसे पीछे करके भी देख सकते हैं वीडियो को। ये फार्मूला जो एक नंबर ये फार्मूला हो गया, फार्मूला नंबर ये हो गया 2, फार्मूला नंबर हो गया ये आपका 3, फार्मूला नंबर हो गया ये आपका 4, फार्मूला नंबर ये हो गया आपका 5, फार्मूला नंबर ये हो गया आपका 6। तो 6 फार्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो यही 6 फार्मूलेस अभी मैंने आप लोगों के लिए प्रूफ किया था, और ये 6 फार्मूला आपने पीछे देखा अभी किस प्रकार निकलते हैं। ये सिर्फ आप याद रख लेने से कुछ नहीं होता, आपको ये भी मैंने बताया कि ये फार्मूला कैसे आता है। तो ये फार्मूला को आप अगर ध्यान में रखते हैं तो एक्सरसाइज 8.3 आपसे बन जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको इसमें और एक बात बता दूँ, ये देखिए इसमें जो रिलेशन होता है वो होता है साइन कोस का, ठीक है, ये दोनों मिल करके 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से आपका होता है जो रिलेशन होता है वो होता है टेन का और कोट का, ठीक है, ये दोनों का रिलेशन, ये दोनों मिल करके 90 डिग्री होना चाहिए। फिर होता है रिलेशन आपका सेक का और कोसेक का, ये दोनों मिल करके 90 डिग्री। मतलब देखिए अगर यहाँ पर आ गया आपका साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो निश्चित रूप से ये कोस और साइन में ही होता है। यहाँ पर आपका जी निश्चित रूप से क्या हो जाएगा आपका कोस थीटा ही होगा, समझ रहे हैं बात को। अगर यहाँ पर आ जाता है आपका मान लीजिए 10, तो यहाँ पर जो होगा आपका वो कोट होगा। यहाँ पर मान लीजिए अगर कोट आ जाता है तो निश्चित रूप से इधर आपका 10 होगा। तो इस चीज़ को आप समझ रहे हैं, ठीक है। मतलब किस में रिलेशन होगा, साइन कोस में, 10 कोट में और सेक कोसेक में। अगर यहाँ पर मान लीजिए लिखा हुआ आ जाए कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो निश्चित रूप से सेक होगा, सेक थीटा होगा, क्या होगा सेक थीटा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने समझ लिया कि यह कैसे इसमें रिलेशन होता है। और अब देखिए अगर कहीं कहीं आपको आ जाता है कि पाई का मान रखिए, तो पाई का मान होता है 180 डिग्री। आपको बता दें पाई का मान होता है 180 डिग्री। अगर आ गया पाई बटे 2 तो 180 में भाग दे दीजिए, क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अगर हो जाएगा आपका पाई बटे 3 तो 180 में भाग दे दीजिए तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। इसका भी अगर ज़रूरत पड़ा तो आप इसे भी दिमाग में रख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसी बात पर एक्सरसाइज 8.3 पर चलते हैं। दोस्तों जैसा कि अब हम लोग 8.3 पर आ गए हैं, हम लोगों ने जो भी फॉर्मूला पढ़ना था, सूत्र पढ़ना था, तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे। तो सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले हम उसी पर बात करेंगे। तो ये क्या कर रहा है, प्रश्नावली 8 निम्नलिखित का मान निकालिए। तो चलिए इसी पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो है आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कह रहा है निम्नलिखित का मान निकालिए। यह है आपका प्रश्नावली 8.3, ठीक है। तो देखिए अब जो है जो नंबर क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है साइन 18 डिग्री और यहाँ पर है हमारा कोस 72 डिग्री। ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो देखिए यूँ आप इसको समझिए पहले है कि अभी जस्ट हम लोगों ने फॉर्मूला से पढ़ा इस पर, ठीक है, कि क्या होता है साइन और कोस मिल करके कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। देखिए ये 18 ये 72 है, साइन और कोस मिल करके कितना है 90 डिग्री पूर रहा है, तो बिल्कुल ही पूर रहा है, ठीक है।
अब देखिए क्या करेंगे इसमें हम लोग, ये जो क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे तो ये 18 डिग्री का तो हम लोगों ने मान नहीं पढ़ा है। मान जो हम लोगों ने प्रूव किया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो इसका मान हम लोग कैसे रखें? 18 डिग्री का मान तो नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी को भी साइन में या कोस में, किसी को भी मतलब, या तो साइन को हम लोग कोस में बदल देते हैं 72 में तो कट जाएगा, या कोस को इसमें बदल देते हैं तो कट जाएगा। तो किसी भी एक को हम लोग बदल करके इसको हम लोग बना लेंगे तो आराम से भी जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं करेंट उसी के अनुसार। ठीक है, तो चलिए मैं ऊपर वाला ही बदल देता हूँ। ठीक है, तो चलिए ऊपर वाला देखिए, अब सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। क्या हो जाएगा देखिए, अगर इसको हम लोग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन मान लीजिए साइन 90 डिग्री माइनस, देखिए कितना 90 में घटाएंगे जो 18 होगा, तो 72 अगर आप घटाइएगा तो 18 हो जाएगा 90 में। अब बच्चे नीचे कितना है, कोस 72 डिग्री। अब ये आपको बता दें हम कि ऊपर में हम कुछ बदले हैं क्या? नहीं बदले हैं। देखिए क्योंकि 90 में ही घटाना है हमको 72, तो ये साइन 18 हो जाएगा। 90 में अगर 72 घटाएंगे तो क्या एक ही चीज़ ना लिखे हैं ऊपर में। लेकिन हाँ, अब ये लिखने का मतलब क्यों लिखे ऐसा, क्योंकि इससे हमारा एक फार्मूला निकल रहा है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। तो ये हमारा क्या है बताइए, ये हमारा थीटा है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा सॉरी कोस थीटा, कोस थीटा का सॉरी थीटा के जगह पे यहाँ क्या है 72 डिग्री है, तो 72 डिग्री हो जाएगा। नीचे क्या है, कोस 72 डिग्री, क्योंकि हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, कोस थीटा। तो थीटा के जगह पे यहाँ 72 है तो 72 लिखेंगे। अब ये भी हमारा कैंसिल हो गया, ये भी हमारा कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा 1। तो आंसर हो जाएगा इसका 1। तो यही हो गया आपका आंसर। चलिए दूसरे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है इसी का 1 नंबर का, रोमन में 2 है। टेन 26 डिग्री, टेन है हमारा 26 डिग्री और बटे कोट 64 डिग्री। ठीक है, तो देखिए ये कैसे बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो उसी तरह से देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि टेन और कोट में रिलेशन आपको बताए थे, दोनों मिल करके देखिए 90 डिग्री पूर रहा है। तो हम लोग ऊपर वाला या नीचे वाला किसी को भी बदल सकते हैं। ऊपर वाला को भी बदल सकते हैं आप कोट में, या नीचे वाला को टेन में बदल दीजिए। तो चलिए मैं ऊपर वाला का वहीं बदल देता हूँ। ठीक है, या नीचे वाला भी आप बदल सकते हैं। तो क्या करिएगा, यहाँ पर देखिए आप अगर लिखिएगा तो क्या लिख सकते हैं, टेन 90 डिग्री कितना घटाएंगे, 90 डिग्री में जो 26 निकल जाएगा, तो 64 डिग्री अगर आप घटाइएगा तो वो निकल जाएगा। उसके बाद नीचे तो कोट 64 डिग्री है ही। देखिए ये ऊपर वाला और ये दोनों सेम लिखे हैं, क्या कोई बदलाव नहीं है? क्यों नहीं बदलाव है? क्योंकि 90 में अगर 64 घटाएंगे 26 डिग्री हो जाएगा, कम कुछ अलग लिखे हैं। लेकिन इसको लिखने का रीज़न है कि इससे हमारा एक फार्मूला निकल रहा है। एक फार्मूला क्या निकल रहा है कि यहाँ पर देखिए टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता है हमारा कोट थीटा। तो थीटा के जगह पे यहाँ क्या है बताइए, 64 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा कोट थीटा, सॉरी फिर से हम थीटा लिख दिए, थीटा के जगह क्या है यहाँ पर 64 डिग्री। तो कोट यहाँ पर हो जाएगा कोट 64 डिग्री और माइनस यहाँ पर हो जाए नीचे कोट 64 डिग्री है ही। ठीक है, तो ये दोनों खत्म हो गया, तो क्या हो जाएगा 1। इसका भी आंसर क्या हो गया 1। देखिए मेन चीज़ आपको क्या करना, ये नहीं हुआ, ये मतलब यहाँ पर बताएं, ये चीज़ आपको समझना होगा। मेन क्या है, आपको समझना होगा कि जो है कैसे ये हो रहा है। ठीक है, ये फार्मूला अभी आप देख रहे हैं कैसे फार्मूला के द्वारा ये कैसे आ रहा है। ठीक है, तो चलिए तीसरे क्वेश्चन देखिए। अभी थोड़ा सा यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है इसीलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं एक के क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसी में भी और भी क्वेश्चन है। तो कह रहा है कोस 48 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री। तो साइन और कोस में रिलेशन है, दोनों में मिला करके देखिए फिर से 90 ये पूर रहा है आपका। तो चलिए हम लोग इस पर कम करते हैं। कैसे कम होगा इस पर, कि ये जो किसी को भी बदल लेते हैं, या तो इसको 42 कर देते हैं या इसको 48 कर देते हैं, तो कम हो जाएगा हमारा। चलिए मैं आगे को ही बदल देता हूँ, तो हो जाएगा। इसको अगर आप बदलिएगा, लिखिएगा कोस, लिखिएगा 90 डिग्री और माइनस 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री। तो बताइए इस यहाँ पर जो मैंने लिखा ये क्या ज़्यादा लिखा क्या? नहीं ना, 90 में अगर हम 42 घटाएंगे तो 48 ही होगा, तो वही तो लिखा मैंने। लेकिन इससे एक फॉर्मूला है, आपको मालूम है क्या है, कि कोस 90 डिग्री
माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है हमारा साइन थीटा। एक ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है अभी पीछे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह 42 है तो क्या हो जाएगा यहाँ साइन 42 डिग्री हो जाएगा, माइनस यहाँ साइन 42 डिग्री है ही, ठीक है। तो दोनों अब देखिए एक ही जाति का हो गया, दोनों को घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका 0। अब देखिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 1 का 4 पर। तो 4 नंबर है कोसेक 31 डिग्री और माइनस सेक 59 डिग्री ये है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कोस और सेक में रिलेशन है आपको मैंने बताया था। यहाँ पर देखिए मैंने आपको कितने मतलब अच्छे तरीके से बताया था कि साइन कोस में रिलेशन है, टेन कोट में रिलेशन है और सेक कोसेक में रिलेशन है। ये दोनों मिला करके पूरना चाहिए, ठीक है। तो वही हो रहा है, उतना ही आपका पूर रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से देखिए ये दोनों मिला करके 90 पूर रहा है बिल्कुल ही। तो चलिए किसी को भी हम बदल देते हैं, शुरू वाला को ही बदल देते हैं। कोसेक को अगर हम लिखेंगे कोसेक लिख देते हैं हम लोग 90 डिग्री और माइनस 59 डिग्री, ये दोनों घटेगा तो कितना हो जाएगा 31 डिग्री होगा, माइनस सेक 59 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो या कर दीजिए। अब देखिए ये जो हमारा कोसेक 90 डिग्री माइनस, इसको हम लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, ये एक फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सेक 31 डिग्री होगा, सॉरी 59 डिग्री होगा, क्योंकि थीटा के जगह पे क्या है यहाँ बताइए, थीटा है हमारा 59 डिग्री, थीटा के जगह पे 59 डिग्री, अब माइनस यहाँ क्या है सेक 59 डिग्री अवेलेबल ही है, दोनों अगर घटेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 0। तो ये भी आपका आंसर हो गया। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब तो चलिए अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को हल कर लेते हैं। कह रहा है टेन 48 डिग्री, टेन 23 डिग्री, टेन 42 डिग्री, टेन 67 डिग्री बराबर 1, ये हमको प्रूव करना है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, LHS मान सकते हैं या नहीं भी मानिएगा चलेगा। LHS इसको मान लीजिए, इसको RHS, तो LHS से RHS आ जाना चाहिए, ठीक है। तो LHS बराबर हम क्या करेंगे, देखिए टेन है पूरा टेन है, टेन से रिलेशन किसका होगा आपको मालूम होना चाहिए कि आपको बताए थे कोट और टेन में रिलेशन होता है, ठीक है। तो इसको हम बदलते हैं किस में, इसको बदल देते हैं हम पहले कोट में, ठीक है। तो अगर हम देखिए इसको क्या कर रहे हैं ऊपर वाले को कि LHS, तो ये टेन जो है हमारा टेन 48 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं टेन 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। देखिए इससे कोई फ़र्क पड़ा क्या, नहीं ना, उतना ही लिखे हम लोग टेन 90 डिग्री माइनस 42 में घटाएंगे कितना होगा 48 से होगा। अब फिर हमारा यहाँ पर है गुणों में ही है, सब गुणों में ही है। टेन 23 डिग्री है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर टेन 90 डिग्री माइनस हो जाएगा यहाँ आपका 67 डिग्री। यहाँ भी कोई फ़र्क पड़ा, घटाइएगा तो 23 डिग्री होगा। अब चलिए 2 ठोक रहने दीजिए, काहे 2 ठोक बदलिए, क्योंकि कटाना हम लोग को टेन 42 डिग्री है ही, उसके बाद टेन 67 डिग्री, ये दोनों को रहने दीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये कोट बन जाएगा फिर, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है क्या, एक फॉर्मूला पढ़ा है कि टेन थीटा बराबर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोट थीटा। तो ये थीटा के जगह यहाँ पर देखिए 42 है तो क्या हो जाएगा यहाँ कोट 42 डिग्री होगा, इंटू हो जाएगा यहाँ कोट 67 डिग्री, ये हो जाएगा आपका इंटू यहाँ पर देखिए टेन 42 डिग्री पहले से अवेलेबल है और टेन 67 डिग्री पहले से अवेलेबल है। तो हमने ये दोनों को सिर्फ ये और ये को बदला, कोट में बदल दिया फॉर्मूलाज के अनुसार, ठीक है। अब देखिए आपको मालूम होना चाहिए, मैंने शुरू में ही बताया था कि साइन का उल्टा होता है कोसेक और कोस का उल्टा होता है आपका सेक, उसी तरह से आप सेक होता है और आपका जो टेन का उल्टा होता है वो होता है कोट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ किसका उल्टा होगा, यहाँ पर कोट का उल्टा क्या हो जाएगा टेन, तो इसके नीचे एक रहता है तो आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 1/10 42 डिग्री, क्योंकि टेन और कोट उल्टा होता है।
जैसे मान लीजिए 3 आपका है, 2 है, 2 का यदि बोलेगा रिवर्स लिखिए तो आप लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि इसके नीचे 1 है। उसी तरह से यहाँ अगर आपको बोलेगा कोट का रिवर्स लिखिए तो 1/10, तो 10 थीटा 1/42 डिग्री, क्योंकि इसका रिवर्स होता है, उल्टा होता है। कौन कौन? साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। कोस का उल्टा होता है सेक, और 10 का उल्टा होता है कोट। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, कई बार बताया था। उस तरह से ये गुना में है ही, ये हो जाएगा 1/10 67 डिग्री, और ये तो गुना में है ही 10 42 डिग्री, सब गुना में ही है, और गुना 10 67 डिग्री। अब देखिए 10 42 डिग्री, 10 42, 10 67 डिग्री, 10 67 डिग्री खत्म। तो सबको अगर गुना करिएगा तो 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 बराबर हो जाएगा 1। अब बराबर क्या हो जाएगा आपका? RHS। तो ये हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का जो पहला क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने डील कर लिया है। अब चलिए हम लोग चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में भी देखिए क्वेश्चन नंबर ये 2 है, 2 को हम लोग हल करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है? कोस 38 डिग्री, कोस 52 डिग्री, साइन 38 डिग्री, साइन 52 डिग्री बराबर 2। तो इसमें भी साइन और कोस का रिलेशन है, तो किसी को भी देखिए अगर इसको अगर साइन में बदल दिया जाए तो ये दोनों घट करके 0 हो सकता है, या इसी को कोस में बदल दिया जाए तो घट करके 0, तो किसी को भी आप बदल सकते हैं। चलिए हम इसी को साइन में बदल देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो दिक्कत है। और आप अपने पास कॉपी और पेन रखा कीजिए और हेडफोन लगा करके किसी भी चीज़ को पढ़िए मेरे साथ अगर पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, तो चलिए हम लोग लेते हैं फिर से LHS ले लेते हैं। ठीक है, LHS मानते हैं एक ठो को। तो चलिए क्या हो जाएगा? कोस 38 डिग्री को हम लिख सकते हैं कोस 90 डिग्री माइनस यहाँ पर लिख देंगे हम 52 डिग्री। तो ये दोनों घटेगा तो क्या हो जाएगा? 38 से होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह से गुना में फिर हम लिख देते हैं कोस 90 डिग्री माइनस इसको लिख सकते हैं हम लोग 52 डिग्री को 38 डिग्री, क्योंकि अगर हम घटाएंगे तो यही फिर कोस 52 डिग्री हो जाएगा। चलिए 2 ठो कहीं बदलना था, अब जो माइनस में है उसको कर दीजिए, तो गुना में है यहाँ साइन 38 डिग्री और इंटू साइन 52 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, या साइन, अब देखिए ये भी फॉर्मूलाज होता है, क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए कि कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है। उसी तरह से यहाँ कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा की जगह पे 52 है, तो क्या हो जाएगा? साइन 52 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद ये गुना में है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन 38 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस साइन 38 डिग्री हो जाए है ही, गुना में यह है कि यहाँ साइन 52 डिग्री है। तो अब देखिए ये दोनों गुना में यही सेम है, ये भी गुना सेम है, तो दोनों माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0। तो बराबर क्या हो गया आपका? RHS। ठीक है, ये भी हो गया आपका प्रूव्ड। कह रहा था 0, तो 0 आ गया है आपका। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग चल रहे हैं। तो 3 को देखिए, कह रहा यदि 2tan A बराबर कोट A माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2A एक न्यून कोण है तो A का मान ज्ञात करिए। तो देखिए ध्यान से कि यहाँ पर कह रहा है कि क्या कह रहा है उस पर हम लोग बात करेंगे। कह रहे 2tan A, तो फ्रेंड्स अगर आप ध्यान नहीं देते हैं दिक्कत हो जाएगा फिर आपको। तो देखिए क्या क्या है, एक दिया हुआ है, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। कह रहा है tan 2A बराबर कोट A माइनस, ये दिया हुआ है, तो चलिए उसको लिख लेते हैं। tan 2A बराबर क्या हो जाएगा? कोट A माइनस 18 डिग्री। जहाँ कह रहा है जहाँ 2A एक न्यून कोण है तो A का मान, 2A एक न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से आपका कम होगा। 90 डिग्री से कम वाले कोण को ही हम लोग क्या बोलते हैं? न्यून कोण। तो 2A मतलब 2 बार A को देखेंगे तो 90 डिग्री से भी कम होगा। 2A एक न्यून कोण है तो A का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 2A 90 डिग्री से छोटा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जो अभी जस्ट मैंने आपको पीछे पढ़ाया था कि tan का रिलेशन किससे होता है? tan का रिलेशन होता है कोट से, आपको जस्ट हमने बताया था। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कोट 90 डिग्री माइनस 2A थीटा के जगह पे, क्योंकि ये न्यून कोण है 90 डिग्री से कम है, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। क्योंकि होता है आपका कोट थीटा बराबर क्या होता है? कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है आपका? tan थीटा।
तो थीटा के जगह पे यहाँ क्या है आपका 2a है। तो चलिए उसके बाद क्या होगा, आगे आगे हम लोग बात करते हैं। अब बराबर इधर क्या है कि कोट a माइनस 18 डिग्री, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कोट a माइनस 18 डिग्री, जो है वही है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों बगल से कोट हटा दिए, क्योंकि दोनों बराबर के दोनों साइड एक ही चीज़ है कोट। तो हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री अब माइनस 2a है, ठीक है। अब बराबर इधर a माइनस 18 है, ठीक है। देखिए इजीली निकल गया, बहुत ही इजी था ये क्वेश्चन। अब देखिए 90 डिग्री है इधर, और ये इस इधर लाइए इसको 18 डिग्री, माइनस में है इधर तो प्लस में 18 डिग्री आ जाएगा, इस पर लाएगा तो ये आपका 2a है, तो इधर प्लस में आ जाएगा 2a प्लस a, ये हो जाएगा। या इधर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 108 बराबर क्या हो जाएगा 3a। इसलिए आप a बराबर कर सकते हैं 108 बटे, इसको 3 जाएगा नीचे तो भाग में चल जाएगा, इसको जब आप कटाइएगा तो 36 हो जाएगा। 3 तिया 9 हुआ, इधर एक इसमें बचा तो 18 छतिया 18, तो इसलिए ए का मान क्या हो जाएगा, ए बराबर आपका हो जाएगा 36 डिग्री। तो वेरी इजी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हम लोगों ने हल कर लिया है। चलिए फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए 4 में कह रहा है यदि 10a बराबर कोट b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो हमको यहाँ क्या करना है, 10a बराबर कोट b दिया हुआ है, तो सिद्ध करना है a प्लस बी 90 डिग्री। तो दिया क्या है, दिया है आपका यहाँ 10a बराबर कोट b, ये है। उसके बाद आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, इसलिए क्या हो जाएगा 10a प्लस कोट b, तो आप क्या करिए कि 10a है इधर, तो कोट b को हम लोग लिख सकते हैं 10 90 डिग्री माइनस b। ये क्यों, क्योंकि एक हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। तो यहाँ थीटा के जगह पे b है तो b लिखा हुआ है, ठीक है। या देखिए 10 दोनों बगल 10 खत्म हो गया, तो a बराबर क्या हो गया आपका 90 डिग्री माइनस b। आप यहाँ या करिए a प्लस, इधर b को इधर लाइएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा b बराबर इधर 90 डिग्री, तो ये हो गया a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। अब देखिए यही आपको प्रूव करना था, तो इस तरह से आपका प्रूव्ड हो गया। देखिए वेरी इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। तो देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5, करा यदि सेक 4a, करा यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये हम लोग को क्या करना है, a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग काम करते हैं इस पर। तो सबसे पहले दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सेक 4a, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सेक 4a बराबर क्या है कोसेक a माइनस 20 डिग्री, ये तो दिया हुआ है आपका। या आप ऐसा कर सकते हैं कि कोसेक में इसको चेंज कर सकते हैं आप, कोसेक 90 डिग्री माइनस आप लिख सकते हैं इसको 4a। क्यों ऐसा कर सकते हैं, एक फार्मूला है, ठीक है। क्या फार्मूला है आपको मालूम है कि फार्मूला है आपका, यहाँ पर मैं छोटा छोटा लिखता हूँ कि सेक थीटा बराबर कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक थीटा, तो वही सेक 4a बराबर कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a। यहाँ का भी दिया है जहाँ 4 एक न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम, इसका मतलब ये फार्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो बराबर क्या है इधर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। तो ये देखिए इधर भी कोसेक, इधर भी कोसेक, कम ख़त्म है। अब हम लोग क्या करेंगे 90 डिग्री माइनस 4a बराबर इधर है a माइनस 20 डिग्री, ये नहीं। तो अब क्या होगा, देखिए 9 माइनस 4a इधर है, और तो एक कम करिए 90 डिग्री इधर है, उसके बाद इधर इसको लाइए 20 डिग्री, तो क्या हो जाएगा आपका
इधर आ जाएगा प्लस में, ए है इधर प्लस में, इधर गया तो क्या हो गया 4a माइनस में, इधर 4a प्लस में हो गया। ठीक है, तो यह हो गया 190 और 20 110 डिग्री बटे 5a हो जाएगा, या 110 डिग्री बटे 5 बराबर a। ये कटाइएगा तो हो जाएगा 5 दूनी 10 1 10 तो हो जाएगा इधर 2 पंचे फिर 10, तो इसलिए क्या हो जाएगा ए बराबर आपका 22 डिग्री, यही निकालना था ए का मान। तो ए का मान आपके सामने निकल चुका है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 5 को भी कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा है वो है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बराबर 2 कोस ए बाय 2। तो ऐसा आपको करना है, दिखाना है। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है, ये बराबर ये। ठीक है, साइन बी प्लस सी बटे 2 और कोस ए बाय 2। तो चलिए सबसे पहले कह रहा है कि यदि त्रिभुज यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है। सबसे पहले एक ट्रायंगल हम लेते हैं, कह रहा है कि जो है ए बी सी एक त्रिभुज एक अंतःकोण है, ये कोण है ए बी सी। ठीक है, तो दिखाइए इतना बराबर इतना। चलिए हम लोग दिखाते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है इस पर बात करते हैं। दिया है, क्या दिया है, ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है, त्रिभुज ए बी सी का अंतःकोण है। अब देखिए ऐसा दिया हुआ है, उसके बाद देखिए क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि, या हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये चीज़ आप लोग पढ़े हैं, 9th में भी प्रूव भी किए हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये चीज़ हमने लिख दिया। इसलिए आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है और याद भी हम लोगों को कैसे होता है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे कि हम लोग नीचे यहाँ पर 2 भी है, इधर भी 2 है, तो हम लोग क्या करते हैं नीचे 2 लगा देते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ यदि हम लोग 2 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 इधर इक्वल टू 180 डिग्री बाय 2। तो अब क्या करेंगे हम लोग आगे, इसको देखिए यहाँ पर अलग अलग कर देते हैं, ए बाय 2 प्लस बी बाय 2 प्लस सी बाय 2। इसके बाद इसको अगर कटाइएगा तो हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग को प्रूफ क्या करना है b प्लस सी बराबर 2। तो और ए को इस साइड में लाना है, तो ए को इस साइड में हमको लाना होगा। तो चलिए क्या करेंगे हम लोग आगे कि b बाई 2 प्लस सी बाई 2 इधर रख लेते हैं, बाकी 90 डिग्री और a बाई 2 को इस साइड ले लेते हैं तो माइनस में हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हमको इधर b प्लस सी चाहिए, इस बगल चाहिए ये। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं b प्लस सी बटे 2, इसको आप एलसीएम लीजिएगा तो 2 हो जाएगा, 2 एक बार में b हो जाएगा, एक बार में 2 तो c हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री अब माइनस a बाय 2। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इस साइड है आपका साइन, इस साइड है कोस। तो अगर हम दोनों तरफ लेंगे साइन या कोस तो फिर कम हो सकता है, क्योंकि साइन और कोस में हम लोगों को प्रूव करना है। तो दोनों तरफ साइन लेने पर लिख देते हैं, दोनों तरफ साइन लेने पर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर
इधर हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस a/2। अब देखिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, साइन b प्लस c/2 बटे इसको हम लिख सकते हैं कोस a/2। तो ये क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। ये हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये थीटा है, ठीक है, थीटा ये है a/2, तो वही क्या लिख दिया हम लोग, कोस थीटा। तो हम लोगों को यही तो प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, साइन b प्लस c/2 बराबर कोस a/2। आप यहाँ देख सकते हैं, यही आपको प्रूव करना है, साइन b प्लस c/2 बराबर कोस a/2। यही हम लोगों ने यहाँ पर प्रूव्ड कर लिया है, ठीक है, प्रूव्ड। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं, जो कि अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। मतलब क्या करना है आपको, समझिएगा थोड़ा सा, कि साइन 67 डिग्री प्लस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमिति, मतलब ये इसको जो बदलिएगा वो 0 से 45 के बीच में होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, इसी के बीच में होना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। पहले क्या है दिया है, लिख लेते हैं क्या दिया है। तो साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम लोग इसको, कि साइन 67 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। देखिए जब इसको इसमें घटाइएगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, वही हो जाएगा साइन 67 डिग्री। सेम बात लिखे हैं, कोस फिर है आपका 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। इसको अगर इसमें घटाइएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 75 डिग्री ही होगा। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये इसके जगह थीटा, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम कोस 23 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन लिख सकते हैं इधर 15 डिग्री। क्योंकि आप लोग को पता है क्या कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, देखिए दो सूत्र इसमें लगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा, और इधर क्या होता है कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 15 डिग्री था थीटा के लिए, यहाँ कितना था 23 डिग्री, तो मैं वही से हम कम किया है हम लोगों ने। तो ये सूत्र भी आप लोगों को मैंने पहले ही पढ़ा दिया था। तो दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में 8.3 तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 8.4 को पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक आपको पसंद आया वीडियो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि उसे भी लाभ मिले, और हमें कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।